नमस्कार किसान भाइयों, आपका हार्दिक अभिनंदन अपने YouTube चैनल देसी फार्मर के अंदर। किसान भाइयों, आज जो सामने आप हस्ती देख रहे हैं ये आपने कई बार देख चुके हैं और कई बार आपने इनको सुना भी होगा। सबसे पहले तो मैं इनका अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं और इनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दी कि इनके फार्म हाउस में आऊँ और इनको कवर करूँ। तो अधिक जानकारी के लिए सर से मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। सर, आपका क्या नाम है, आप कहां से बात कर रहे हैं और आप क्या काम करते हैं सर? सबसे पहले सभी को वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम। और पहले तो भाई साहब आपका धन्यवाद मुझे करना है कि किसानों के साथ मुझे आपके द्वारा कुछ मैसेज जा रहा है, उसके लिए आपका धन्यवाद। किसानों के लिए कार्य कर रहे, इसीलिए आपको इस कार्य को वंदन है। मेरा नाम गोपाल सुतरिया है और गुरुदेव जी ने नाम दिया है। बचपन से गुरु जी ने एक बात बोली थी कि किसान और गाय दुखी रहेंगे तो देश कभी खुश नहीं रहेगा। इसीलिए भाव था कि ये करना। तो मुंबई 10 साल डायमंड का बिजनेस करते थे। 14 साल पहले खुद करके किसी को बोल सकते हैं, तो यहाँ पे अहमदाबाद आना हुआ और 8 गौ माताओं से शुरुआत करी। और फिर जो अच्छा लगे वो किसानों में डिसेंट्रलाइज, विकेंद्रीकरण करना नॉलेज को, ज्ञान को, तो उसी हिसाब से हम लोग इसमें कार्य करते हैं। जैसे सर आप बता रहे थे कि आप डायमंड के बिजनेस में थे। डायमंड और इस गिरकाऊ लाइन में काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आपको ऐसा कहाँ से इंटरेस्ट जगा कि मेरे को भी गौ पालन करना चाहिए, इस गाय लाइन में आना चाहिए, देसी गाय के लिए, समाज के लिए कुछ करना चाहिए? ये मोटिवेशन की भावना आपके अंदर कहाँ से जगी सर? इसके लिए मैं पूरा श्रेय हमारे गुरु महाराज जी को ही दूंगा। उन्होंने कहा था कि किसान और गाय दुखी रहेंगे तो देश कभी खुश नहीं रहेगा, और उनका मार्गदर्शन था। और सच में कहे तो हमारे शास्त्रों में स्पष्ट कहा है, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार, कनिष्ठ नौकरी। तो आज किसानों की हालत क्या है? तो हमें जो खिला रहे हैं उनकी हालत बहुत खराब है पूरे देश भर में। तो हम कैसे उनको गाय आधारित, जैसे किसानों से गाय अलग हो गई तो उनके घर में दुख आया है, तो किसान गाय दोनों स्वाभिमान से समाज में वापस प्रस्थापित हो, उसके लिए हम जो कर सके वो मन में भावना थी। तो आकर के कुछ प्रयोग किए, क्योंकि किसान और गाय दुखी रहेंगे तो देश कभी सच्चा विकास नहीं कर पाएगा, खोखला विकास होगा। तो उसके आधार पे ही पुनर्विकास अच्छे से हो, सात्विक, वो हमारी भावना थी भाई। ठीक है सर, मैं थोड़ा सा स्टार्टिंग से ही आपसे शुरुआत करता हूँ। जैसे आपने 8 गाय आपने खरीदी, आपको स्ट्रगल का आज जो आपने एम्पायर खड़ा कर रखा है, जो आप समाज के लिए कर रहे हो, ये अचानक तो आपने एक दिन में खड़ा नहीं किया। इसके पीछे कई स्ट्रगल स्टोरीज रही होगी जो आपने कभी कैमरे के सामने शेयर नहीं की होगी। आपकी वो स्ट्रगल स्टोरी सुन के जो किसान भाई है या जो डिमोटिवेट हो रखे हैं, वो भी बिजनेस करना चाह रहे हैं, उनके साथ भी लक काम नहीं कर रहा है या जो भी, बताइए तो आपको क्या क्या स्ट्रगल स्टोरीज, स्ट्रगल का सामना करना पड़ा और फिर जाके आज ये सक्सेसफुल हुए? थोड़े से अपने स्ट्रगल के बारे में बताइए सर। पहले तो इसके विषय में कुछ ज्ञान था नहीं, तो पहले घूमना, तो लगभग मैं एक साल में 1.5 लाख किलोमीटर घुमा होगा। तो अलग अलग बुजुर्ग संत लोगों से गौ माता को देखते देखते समझना, सीखना, तो एक बहुत मुश्किल था। पर मैं ऐसा कह सकता हूँ कि गौ माता ने सिखाया है। ट्रबल तो बहुत आई, उसको मैं सोचता हूँ कि नेगेटिव बातें नहीं करना, बहुत सारी बातें होती है, लेकिन गाय माता को केंद्र में रखते हैं ना, तो वही ऊर्जा देती है जी। और हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कार्य करना कि यस, मुझे करना चाहिए। और गाय माता ने साथ दिया, उसी हिसाब से वापस हम लोग ओवरकम होकर के आए। आज की आपको न्यू जनरेशन में भी ऐसा लग रहा है कि वो भी डेयरी फार्मिंग में आ रहे हैं, वो कमर्शियल लेवल पे आ रहे हैं। आपका कमर्शियल लेवल से कोई मतलब नहीं है सर, आप एक सोसाइटी के लिए, समाज के लिए काम कर रहे हैं। तो अपना थोड़ा सा मॉड्यूल के बारे में बताइए कि आपका किस टाइप का, आपका ये जो बंसी गिर गौशाला है, किस टाइप की गिर गौशाला है, किस टाइप की गायें यहाँ मिलती है, आप समाज के लिए क्या कर रहे हो? क्योंकि अभी मैं बताऊंगा तो आप ये दर्शक कहेंगे कि हवा में ये बातें कर रहे हो। आप थोड़ा सा अपनी जुबान से इसके बारे में बताइए सर। यहाँ पे 5 प्रकल्प चलते हैं। जैसे एक तो गौ माता का संवर्धन, जैसे हम लोग ने यहाँ पे गौ माताएं रखी है तो किसी को बांधना नहीं है। अभी आप देख सकते हैं कि किसी को बांधा नहीं है गौशाला। अभी अपन नीचे जाके पूरा कवर करेंगे आपका गौशाला का प्लान। उसके बारे में एक ओरली बता दीजिए कि क्या मॉड्यूल है आपका, मॉड्यूल के बारे में मैं जानना चाहूँगा। मॉड्यूल एक ही है कि जैसे गाय का संवर्धन अच्छा होना चाहिए, तो ऐसे ही दूध की नदियां नहीं बहती थी, तो अच्छा संवर्धन हमारे देश में से काफी कम हुआ है अभी पिछले कुछ सालों में। और विदेशी अंधे अनुकरण के चक्कर में हमारी देशी गौवंश को हमने बहुत ही अन्याय किया है। तो उसको अच्छे से खाना दे करके, अच्छे से रख के, अच्छा डीएनए और अच्छा भोजन का समन्वय करना, तो उसका एक हमारा मॉड्यूल था कि अच्छा संवर्धन करके क्या हो सकता है। तो वो हमारी बहुत सफलता रही, जैसे 15 बच्चे के बाद भी अच्छा परफॉर्म करती है। दूसरा, उसके चारे के विषय में, उसके भोजन के विषय में संशोधन करना कि क्या उसके लिए सही रहेगा कुदरती स्वरूप में ज्यादा से ज्यादा।
उस पर R&D। तीसरा हमारा मॉड्यूल है कि किसान के घर पे ही गाय पलेगी। हम गौशाला कर रहे हैं या दूसरे पिंजरापोल करना पड़ रहा है, वो एक आपातकालीन धर्म है। किसान का घर ही गौ माता का सच्चा घर है। दोनों एक दूसरे के पूरक है। किसानी और गौपालन अलग नहीं कर सकते। अलग अलग करेंगे ना गौशाला वाले अच्छे से चला पाएंगे, ना किसान अच्छे से चल पाएगा। तो उसको प्रस्थापन करने के लिए हमने खेती में R&D कर देते, कृषि में। उसमें एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिला जिससे यूरिया, DAP, पेस्टिसाइड 7 दिन में बंद हो सकता है, उसका भी केंद्रीकरण। और तीसरा गाय आधारित औषधि निर्माण। तो पंचगव्य का बहुत महाऔषधि बोला है आयुर्वेद में, और उसी के द्वारा हम अच्छी औषधि निर्माण करके बहुत साइंटिफिक रिसर्च करके 300 से ज्यादा गौ माताओं के गौमूत्र को सेल एनालिसिस किया है सेपरेट हमने। तो उसके आधारित औषधि निर्माण करके GMP लाइसेंस के साथ हम दवाई बनाते हैं और 10 रोगों में 90% सक्सेस रेशियो है। और एक प्रकल्प चलता है गाय माता आधारित गुरुकुल। तो बहुत अच्छे से पहले बच्चे खुद काम करते थे, गौपालन करते करते विद्यापीठ में गुरुकुल में पढ़ते थे। तो वही हमने एक छोटा मॉड्यूल बनाया है कि ज़्यादा उनको बर्डन न हो कि इसे सभी सिलेबस के अंदर 100% चाहिए, अच्छे मार्क्स चाहिए। तो उनको जो रुचि करो उसमें अपलिफ्ट करना और स्वतंत्रता के साथ भारतीय सिलेबस संस्कृति के आधार पे पढ़ना। तो उसका एक प्रकल्प चल रहा है। तो ऐसे 5 प्रकल्प यहाँ पे चला रहे हैं, और इसको पूरे देश भर में जिनको चाहिए उनको विकेंद्रीकरण, ज्ञान भी फ्री, प्रशिक्षण भी फ्री, और ये कल्चर भी फ्री देते हैं। तो बच्चे मतलब किसे अनाथ, जैसे बच्चा अनाथालय से जैसे बच्चे होते हैं वो बच्चे हैं क्या? माँ बाप खुशी खुशी आपके पास छोड़ के जाते हैं, वो यहाँ का देखते हैं? मैं भी अभी गया था वहाँ पे, देख के आया, एकदम शांतिपूर्ण एकदम माहौल वहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो कोई बच्चा आना चाहेगा तो वो कैसे कांटेक्ट कर सकता है, या क्या प्रोसेस रहता है उसके बारे में? नहीं, यहाँ पे शायद अभी देखना आपका बाकी है गुरुकुल। हाँ। तो यहाँ पे मेरे बच्चे से शुरुआत करी थी, मेरे 2 और भाई के 2। यहाँ पे सर्टिफिकेट डिग्री नहीं है, खुद काम करो और पढ़ो। बर्तन मांजना, साफ सफाई करना सब बच्चे खुद करते हैं। आज पहले महाराणा प्रताप थे तो गुरुकुल में जाके खुद काम करते थे, जबकि वहाँ पे गुरु को उनको पढ़ाने जा सकते थे राजमहल में कोई। वैसे ही राम भगवान हो, श्री कृष्ण भगवान हो, जंगल में जाके लकड़ी को काटते थे। तो यहाँ पे ग्वाले का बेटा भी है, किसान का बेटा भी है, एलोपैथी डॉक्टर्स के बच्चे भी है, पुलिस इंस्पेक्टर के भी है, आर्मी के भी बच्चे हैं, और मेरे बच्चे भी हैं, और 2 बच्चे लंदन से भी है। तो सबको एक ही तरीके से सिखाना और मतलब स्वाभिमान से खड़ा होना। मैं कह सकता हूँ कि 5 विषय में 0 आया, एक में 99 आया तो बच्चा फेल नहीं, जिसमें 99 आया उसमें PhD कर सकता है। और गौ माता के सानिध्य में मन और तन दोनों तंदुरुस्त हो, कर्मनिष्ठ हो और नीतिनिष्ठ हो, तो ऐसे बच्चे आगे समाज में कार्य करेंगे। क्योंकि चरित्र निर्माण मुख्य जरूरत है अभी समाज की। राष्ट्र की बातें, पर्यावरण की बातें बहुत कम होती है। तो ये बच्चे बड़े होकर के MBA है यहाँ पे, मतलब बिजनेस मैनेजमेंट जैसा सब्जेक्ट है यहाँ पे इकोनॉमिक्स का, पर जो मैं पैसा कमा रहा हूँ शुभ लक्ष्मी है क्या, वो बचपन से संस्कार आने चाहिए। बिल्कुल सर, इसके लिए मैं आपसे और थोड़ा सा डिफरेंट वे में इसको ले जाना चाहूँगा। आज की आप देखते हो कि सर भागदौड़ ज़िंदगी है, ठीक है। फॉरेन से आजकल जो कमर्शियल लेवल पे आप देखते हो कि ब्रीड्स पे अपनी जो धरातल थी, वो पुरानी देसी गायें थी, उनको ख़त्म सा हो गया, पूरा मार्केट ख़त्म हो गया है। और अपन जो सिटी के अंदर दूध आता है, पैकिंग वाला आता है, जो कौन सी भी अपना कंपनी का हो, कितना उसमें केमिकल्स होता है, कितनी बीमारियाँ आती है, कैंसर है और है। इसके प्रति गवर्नमेंट इतना इनिशिएटिव नहीं ले रही है। आपका क्या मानना है? थोड़ा सा ये डिबेटेबल पॉइंट हो सकता है, पर मैं आपके व्यूज़ जानना चाहूँगा। देखिए, गवर्नमेंट ने, जब गवर्नमेंट को आप कुछ दिखाते हैं ना तो वो भी जागती है। बिल्कुल। और जब लोगों को दिखाते हैं तो वो भी जागते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। महाराष्ट्र से एक भाई साहब आए थे संगमनेर से, प्रशांत जी करके, बोलते थे कौन से भी प्राइस में गोपाल भाई गिर दे दो, गिर दिला दो, हम सेवा करेंगे। हमने बोला कि उस माँ ने, आपकी वहां की स्थानीय नस्ल ने 1000 साल आपके पूर्वजों को पाला है, तो वो रखनी चाहिए। तो उन्होंने बात बोला कि एकदम सही है गोपाल भाई, लेकिन हमारे यहाँ पे 1.5 लीटर दूध देती छोटी छोटी डांगी नस्ल है, तो कैसे इकोनॉमी होगा? तो किसान का भी ये प्रश्न है और गवर्नमेंट का भी ये प्रश्न है, साइंटिस्टों का भी ये प्रश्न है। हमने उनको बोला कि उस गाय को हमारी पैटर्न से रखो, हम आपको बैकअप देंगे, क्या खाना देना, कैसे रखना। मेरा आत्मा कहता है कि वो गाय बदलेगी, हमारे पूर्वज श्रेष्ठी होंगे। तो उन्होंने प्रयोग किया 10 गाय पे, तो वही की वही 1.5 लीटर वाली गाय 4 लीटर पे चली गई। भाई साहब, खाना कितना खाया? गिर के सामने सिर्फ 30%। तो एक गिर के खाने में 3 पल गई, 3 का मिलके 12 लीटर दूध हो गया। बिल्कुल सर। तो गिर का पूरे गुजरात का एवरेज 8 से 10 लीटर है और वो 12 लीटर, तो गिर से भी आगे चली गई। गिर के आंचल के रोग है मस्टेटाइस को, उसको नहीं है। गिर को प्रोलेप्स के केसेस है, उनको नहीं है, और वहां पे वो रेजिस्ट है, उसको डॉक्टरी खर्चा कम है।
तो ऐसी 20 नस्ल पे हमने धीरे धीरे काम शुरू कराया। सभी माताएं अच्छी है, मनुष्य के अंदर कमी है। आज गवर्नमेंट उनके साथ बात कर रही है कि डांगी विकसित करनी, तो गवर्नमेंट शायद उनके साथ बात कर रही है। तो ऐसी सभी नस्ल में जब हम अच्छे अप्रोच के साथ प्रयोग करके गवर्नमेंट और किसानों को दिखाएंगे, तो मेरे ख्याल से टीम वर्क करके वापस हम खड़े हो सकते हैं सब मिलके। क्या सर, आपको मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, क्या आपको लगता है अपना पुराना जो रीति रिवाज था, पुरानी जो अपनी गायें थी, वैसी पीढ़ी वापस आने वाली है? युवा जाग रहे हैं या अभी जागने की कोशिश कर रहे हैं, या कुछ और इनिशिएटिव ले सकते हैं? क्या कर सकते हैं कि वो वापस अपना पुराने ज़माने वाला टाइम वापस लेके आ सकते हैं? क्या कर सकते हैं उसके प्रति? आपकी क्या राय है सर उसमें? देखिए, एकदम पुराना लाना तो बहुत मुश्किल मैं कह सकता हूँ, क्योंकि हम गौचर खो चुके हैं जी। जहाँ पे गाय चरती थी और उसका खर्चा वहीं से 80% निकल जाता था। लेकिन हम युगानुकूल, समयानुकूल क्या कर सकते हैं, तो उसके हम मॉड्यूल्स तैयार कर रहे हैं कि भाई कम जमीन के अंदर चारा कैसे ज्यादा उत्पादन ले। जैसे 7 एकड़ में से हम हर रोज 5 टन चारा काटते हैं। तो अभी काफी जैसे मतलब ऐसा ये लॉकडाउन के अंदर हम काफी किसानों को मिले, उसमें कुछ आईटी के प्रोफेशनल भी थे। उन्होंने जब देखा कि गौ कृपा अमृतम हमने दिया और उनको कृषि में अच्छा परिणाम मिला है, तो वो कृषि के तरफ रुझान उसका बढ़ गया है। तो अभी नई जनरेशन, सभी को तो जॉब मिलने वाली नहीं है, तो ये कृषि और गाय माता के अंदर वो स्वतंत्र है, डिसीजन मेकर खुद है, उसको यस बॉस नहीं करना है किसी को। तो हकीकत में जब आप ऑफिस पे जितना काम करते हैं, विदेश में जाके जितना मेहनत करते हैं, मैं कहता हूं कि आप खेती के अंदर जाके एक एक पौधे से और एक एक गाय माता से बात करना सीखो, तो परिणाम निश्चित मिलता है और युवा आएंगे और धीरे धीरे कार्य होना चालू हुआ है भाई साहब। एक ये सर, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरा यह है कि समाज में इसको थोड़ा सा अलग नज़र से देखते हैं, गिरवी नज़र से देखते हैं कि गाय ये एग्रीकल्चर कर रहा है तो आपका लड़का क्या कर रहा है, वो कर रहा है। मतलब समाज को अपना ही मेंटलिटी के थोड़ी सी सोच है, उनको थोड़ा सा अपलिफ्ट करना पड़ेगा सर। इसकी वजह से युवा क्या है कि डिमोटिवेट है कि वो इस लाइन को छोड़ देते हैं। उनके समाज के अंदर थोड़ी सी इज्जत, वो सोचते हैं कि हमको इज्जत नहीं मिल रही है। पर आप जैसे कह रहे हो कि ऑफिस में काम करते हैं 9 से 10 घंटे, 11 घंटे, यस बॉस, उससे तो लाख गुना बढ़िया है। तो ऐसे थोड़ा सा समाज को भी जागृत होने की जरूरत है इसके पीछे। सर आप क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहूंगा कि समाज का नजरिया बदलना चाहिए और 100% बदलना चाहिए, क्योंकि किसान उत्तम है, शास्त्रों में स्पष्ट बोला है। और मैं आपको वो प्रूव करता हूं, क्योंकि किसान अकेला एक ऐसा होता है कि जो कुछ प्रोडक्टिव काम करता है जेन्युइनली, कि जो सच में सारी प्रकृति को निभाता है। जैसे उसने दाना उगाया तो वहां पे चिड़िया भी आके खाएगी और प्रकृति को भी वो संवारता है, आजू बाजू के पेड़ पौधे भी उनसे लेते हैं। गाय रखता है तो गोबर से उनके आजू बाजू की प्रकृति सुधरती, पूरे शहर वालों को खाना जाता है। तो मैं कहता हूं कि आप जैसे जैसे अभी लंदन जाएंगे या कहीं पर भी यूरोप में जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, तो किसान को बहुत ऊंची नजर से देखा जाता है। यस सर। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि योग को योगा होकर के जब आता है तब हम स्वीकार करते हैं, वैसे ही कृषि को वहां से आकर के मैं नहीं स्वीकारना चाहता हूं, योग के योग के स्वरूप में ही स्वीकारना चाहता हूं। तो मैं आज आपके द्वारा माध्यम के सबको एक विनती करना चाहता हूं कि किसान को सम्मान पूर्वक देखे, वो सबसे उत्कृष्ट काम कर रहा है। अभी वो दाना उगाना बंद कर देगा, खाएगा कहां से हम लोग? तो हकीकत में वो श्रेष्ठ काम कर रहे हैं। और किसान के बच्चे को मैं बताता हूं कि हर कोई को शहर में जॉब नहीं मिलेगी, आप खुद मेहनत करो। और किसान को भी मैं बोलूंगा कि बेटी शहर में ही देना ऐसा मत रखिए, किसान को पहले दीजिए, गाय वालों को पहले दीजिए। एक दूसरे से मिलके जब वापस काम करेंगे तो किसानी वापस आएगी ट्रेंड में, और आना शुरू हो चुका है। जी सर, ज़रूर सर। आप जैसे सज्जन लोग अगर अपने समाज में, सोसाइटी में रहेंगे, तो आई थिंक सो देर विल बी सम चेंजेस विल बी देयर सूनर और लेटर। इट विल इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। मैं उम्मीद करता हूँ कि सोसाइटी में आप जैसे सर्जन लोग मोटिवेट करते रहेंगे, किसान भाइयों के साथ घुल मिलते रहेंगे, या ऐसे ही आप अपना जो नॉलेज है वो शेयर करते रहेंगे। आज ऑनलाइन का ज़माना है, तो हर एक दूर दराज के एरियाज़ के किसान भी आपको देखते हैं, आपसे जुड़े हुए हैं, और वो चेंज ला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, चाहे छोटे स्तर पर ला रहे हैं, पर ज़रूर आ रहा है, चेंज आ रहा है, मैं देख सकता हूँ सर। और सर लास्ट में एक फाइनल क्वेश्चन, हाउ मेनी टीम मेंबर्स आर देयर टू हैंडल? आपके कितने एम्प्लॉयज़ है यहाँ पे इस पूरे जो एम्पायर है, आपको इसको टैकल करने के लिए कितना आपके पास वर्क लोड है सर? लगभग समझ लीजिए 45 लोग हैं गौशाला और कृषि में मिलके जी। दूसरे अलग अलग विभागों में मिलके लगभग 101 लोग रहेंगे। 100 टोटल 100 वर्कर्स आर वर्किंग करंटली हियर सर। जी। ओके सर। और कुछ सर आप अपना व्यूज़ शेयर करना चाहोगे उससे पहले कि अपन आपकी जो गिर गौशाला है, नीचे गायों का अपन चयन करें, देखें कि किस टाइप की गायें हैं? काफ़ी यूनिक गायें हैं आपके पास, ऐसी मैं सामने दर्शक देख रहे हैं, उन्होंने कभी देखी नहीं होगी, तो वहाँ चलते हैं। उससे पहले कुछ अगर कुछ शेयर करना चाहोगे पॉइंट, तो वो आप शेयर कर सकते हैं।
बिल्कुल। देखिए, हमारी एक लिमिटेशंस रहती है कि कुछ समय के अंदर हमें ये बातें पूरी करनी होती है। तो मैं आपको माध्यम से एक बोलूंगा कि आपको संपर्क करें किसान जिनको डीप में सीखना है। जैसे हम कृषि की बात करेंगे, अभी गौ माता के विषय में बात करेंगे, तो आपको वहां की स्थानीय नस्ल को अच्छे से सम्मान पूर्वक रखना, एक एक नॉलेज को डीपली समझना है। नहीं समझ में आए तो यहाँ पे आकर के या संपर्क करके बात करें, लेकिन आज से काम में लग जाए। और मैं कभी कोई किसान को नहीं कहता हूं कि एक साथ में आप 10 एकड़ जमीन है तो 10 में बदल जाइए, 20 बाई 20 स्क्वायर फीट में प्रयोग कीजिए। हम जो बोल रहे हैं कि बंद हो रहा है तो देखो, आप गाय का लश्कर बदल रहा है तो आप देखो नजर के सामने और फिर स्वीकार करो। आंख बंद करके ना मुझे, ना किसी साइंटिस्ट को, ना किसी दुनिया में किसी को स्वीकार करो। तो आप जो भी करना चाह रहे, पूरी मेहनत और पूरा उसको केंद्रित फोकस ध्यान लगा के कार्य करिए। और जो भी ये वीडियो के द्वारा आप देख रहे, तो ये सारी चीजों को अच्छे से समझिए और छोटा छोटा प्रयोग शुरू करके आप करके सकते हैं आगे। थैंक यू सो मच सर, आपके अच्छे पॉइंट्स रखने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि जो सामने किसान भाई देख रहे हैं वो कुछ आपके नॉलेज को अपने इम्प्लीमेंट करेंगे, अपने जो भी काम है उसमें, और ज़रूर चेंज लाने की कोशिश करेंगे। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच सर। और एक मैं चीज बता दूंगा कि यहाँ पे बहुत अच्छे से टीम वर्क चलता है। जैसे हमारे छोटे भाई है, कभी लगभग सामने नहीं आते हैं, भगत सिंह भाई है, जिग्नेश भाई है, लालजी भाई है, कल्पेश भाई, बहुत सारे लोग हैं, भला भाई से लेकर के। तो बस मैं ऐसा कह सकता हूँ, यहाँ पे जो भी अच्छा चल रहा है, हमारे गुरु गोविंद और गौ माता करा रहे, हम सबको सब निमित्त मात्र बना है और मिलके आगे बढ़ते हैं। ऐसा है तो सर लास्ट में अपन आपके जो भी टीम मेंबर्स है, जो आपके कलीग्स है, उनको वीडियो में जरूर लाएंगे और उनका भी इंट्रोडक्शन लेने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल। यहाँ बद्रेश भाई से लेके बहुत सारा टीम वर्क है। हमारे घर के मेंबर्स भी दवाई बनाते हैं, मेरी पत्नी भी कार्य करती है, छोटे भाई के वाइफ भी काम करते हैं, गुरुकुल के बच्चे इसमें मदद कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक टीम वर्क की भावना से पूरा प्रयत्न करते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर।